भारत पाकिस्तान बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक नया ब्लूप्रिंट लागू किया गया है। ये नया ब्लूप्रिंट क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी ब्लूप्रिंट पर हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने बॉर्डर सुरक्षा की बात करते हैं, जो हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, अगर हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे सामने किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। समस्याएं सबसे पहले ये आती है कि अगर ये पूरा पाकिस्तान के साथ लगने वाली भारत की सीमा है, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, तो यहाँ पर बॉर्डर के आसपास बहुत से 50 किलोमीटर के दायरे में बहुत से, आप जानते हैं, ढांचे बने हुए हैं। निर्माण ढांचा है यहाँ पर। और अगर हमें ये नहीं पता हो कि यहाँ पर किस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही हैं उन निर्माण ढांचों के माध्यम से, तो क्या हम इसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इस अवैध निर्माण ढांचे के माध्यम से भारत की अलग अलग गतिविधियों पर निगरानी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। न केवल मिलिट्री गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है, बल्कि नॉन मिलिट्री गतिविधियों पर भी इन अवैध निर्माण ढांचों के माध्यम से निगरानी की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह का ढांचा उपलब्ध है, यानी यहाँ पर किस तरह के वैध और अवैध निर्माण हैं। हमें सभी की उनकी जानकारी होनी चाहिए। एक चुनौती ये हुई। साथ ही पाकिस्तान की तरफ भी बॉर्डर के पास बहुत से गांव हैं, और इन गांवों के माध्यम से भी आप जानते हैं कि भारत के साथ, भारत की बॉर्डर गांवों के साथ संपर्क एस्टेब्लिश करके आईएसआई भारत की अलग अलग गतिविधियों पर, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, भारत की अलग अलग गतिविधियों पर निगरानी कर सकती है। तो हमें अपनी साइबर सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत करना है। साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के अंतर्गत चाहे वो एनक्रिप्टेड एप्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, उस पर निगरानी को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो अवैध निर्माण ढांचा है या ये जो संपर्क है, इसके माध्यम से हथियारों की तस्करी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। नशीले पदार्थों की भी तस्करी की जा सकती है, आप ये भी जानते हैं। जाली नोट भी भेजे जा सकते हैं। तो इस पर नियंत्रण एस्टेब्लिश करने के लिए हमें यहाँ के पूरे वैध और अवैध निर्माण ढांचे पता होना चाहिए। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या यह है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ड्रोन गतिविधियों के माध्यम से भी भारत के क्षेत्र में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश करता रहा है। तो हमें अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा बहुत बड़े स्तर पर। केवल समस्या यहां तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि बॉर्डर क्षेत्र में जितने भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं, उनके स्थानीय और बाहरी संपर्कों का पता होना चाहिए। संपर्कों का पता क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग उनमें यहां पर किसी तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के अंतर्गत भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए संपर्कों का पता होना चाहिए। बॉर्डर सुरक्षा के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सभी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई एक भी करता है तो उससे भी भारत में गलत गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। इसलिए सरकारी और अर्ध सरकारी जितने कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, उनके स्थानीय और बाहरी संपर्कों की निगरानी रखना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ ही भारत में जो सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर काम कर रही हैं, चाहे वो राज्य की सुरक्षा एजेंसी हो, केंद्र की सुरक्षा एजेंसी हो, जिला प्रशासन हो, स्थानीय पुलिस हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, इनके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तभी तो बेहतर सुरक्षा तंत्र हम यहाँ पर एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, आपने जान ली कि किस तरह की आवश्यकताएं हैं, और नए ब्लूप्रिंट में इन सभी आवश्यकताओं को संबोधित करने की कोशिश की गई है। वो आवश्यकताएं क्या है? अवैध घुसपैठ भी होता है, अवैध घुसपैठ पर हमने बात की नहीं की, अवैध घुसपैठ भी करने की कोशिश की जाती है। तो इन गतिविधियों पर नियंत्रण कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा? बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए ब्लूप्रिंट में सीधे तौर पर कहा गया है कि 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाओ अभियान गृह मंत्रालय के निर्देश पर चलाया जा रहा है। आपने हाल ही में देखा था कि श्रीगंगानगर में भी ये गतिविधि की गई है, और हाल ही में बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये गतिविधि की गई है। 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, यानी यहाँ पर जो भी अवैध निर्माण बना हुआ है उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर और जेसीबी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सके। साथ ही यहां जितना भी वैध और अवैध निर्माण ढांचा है, उन सभी का एक रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। नए निर्माण ढांचों की अनुमति को कड़ा किया जा रहा है, यानी अनुमति लेनी पड़ेगी। जिन भी संस्थाओं और
जिन भी निजी कंपनियों को भूमि आवंटन किया गया है उनका भी पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। पुनर्मूल्यांकन उनका भी हो रहा है ताकि सबका पता हो कि यहां पर किस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जो नया ब्लूप्रिंट है उसमें एनजीओस जो यहाँ पर बॉर्डर क्षेत्र में काम कर रही है उनके उद्देश्य क्या है, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, साथ ही उनका मूलभूत उद्देश्य किस प्रकार का है, इन सारी चीजों की भी निगरानी इस नए ब्लूप्रिंट के अंतर्गत लागू की जा रही है। इसके अलावा क्या क्या किया जा रहा है कि जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनका पूरा रिकॉर्ड और उनके स्थानीय और बाहरी संपर्कों की निगरानी, ये भी नए ब्लूप्रिंट में शामिल है। अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया गया है, नए ब्लूप्रिंट में लेजर फेंसिंग की व्यवस्था। लेजर फेंसिंग, आप ये जानते हैं कि जो परंपरागत फेंसिंग होती है, परंपरागत फेंसिंग कटीली, जो हमारा कटीले तार है उनके माध्यम से किया जाता है, लेकिन जो खादर के क्षेत्र है या नदी नालों के क्षेत्र है, जो जटिल भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर फेंसिंग करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम लेजर फेंसिंग करेंगे, अदृश्य लेजर फेंसिंग हो जाएगी, तो उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान आने पर कंट्रोल रूम में सीधे सिग्नल पहुंच जाएंगे। तो अगर लेजर फेंसिंग का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है अवैध गतिविधि के लिए या हथियारों की तस्करी के लिए या फिर नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए, जाली नोटों की तस्करी के लिए, तो कंट्रोल रूम तक सीधा उसका संकेत पहुंचेगा और हम अपने बॉर्डर क्षेत्र की बेहतर निगरानी कर पाएंगे। ये भी इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी व्यवस्था है। इस तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया जा रहा है कि अगर ड्रोन का किसी भी प्रकार से प्रयोग किया जाता है तो उसको हवा में ही क्रैश करवाया जा सके, उसको निष्क्रिय करवाया जा सके। तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो पुराने नेटवर्क है नशीले पदार्थों की तस्करी के, हेरोइन की तस्करी के, और जो स्लीपर नेटवर्क है उनका भी एक पूरी सूची तैयार की जा रही है, उनसे जुड़े हुए लोगों की सूची तैयार की जा रही है ताकि इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। इन सारे कामों को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए आपको एक संयुक्त कमांड व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस संयुक्त कमांड व्यवस्था में किसको शामिल किया गया है? इस संयुक्त कमांड व्यवस्था में शामिल किया गया है बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जिला प्रशासन को, स्थानीय पुलिस को और केंद्रीय और राज्य की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको शामिल किया गया है। नियमित तौर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और खुफिया अधिकारी बैठक करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है। साथ ही जो साइबर सुरक्षा की हमने बात की थी, सोशल मीडिया एप्स और एनक्रिप्टेड एप्स पर नजर रख करके, निगरानी रख करके भारत की साइबर सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत यहां पर किया जाएगा। तो ये पूरा नया ब्लूप्रिंट है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप आरएएस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं, यानी आप प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, इकट्ठी तैयारी का मतलब है कि समग्रता में तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ तैयारी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में आपके लिए उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड में जयपुर शाखा पर उपलब्ध है और जो ऑनलाइन मोड की क्लासेस होंगी वो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव होंगी। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 20 से 22 माह में आपका पूरा पाठ्यक्रम कवरेज करवा दिया जाएगा। कोर्स शुरू होने से 3 वर्षों तक जो ऑनलाइन हमारी क्लास होगी, 3 वर्षों तक देखने की उसकी वैधता होगी। असमिट व्यू टाइम होगा। 1 वर्ष के लिए आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की निःशुल्क सुविधा होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह के हमारे जो कोर्सेस हैं उनसे जुड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब आज का प्रश्न है, प्रश्न क्या है? राजस्थान के कितने जिलों को बॉर्डर सुरक्षा के अंतर्गत स्पेशल वॉच जोन घोषित किया गया है? 2, 3, 4, 5 और अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।